Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our second lecture of class 6. Please open your books from page number 37. Dear students, we are reading unit number 6, the Indus Valley Civilization. We are reading about different norms, cultures, social order of Indus people. We have already discussed about their religion and social systems. And today our topic is money for trading and payments. Under this heading, we will discuss which type of money they use for trading. Let's start our reading. Money for trading and payments. Excavations at various sites have not revealed coins or any other form of currency. This leads us to believe that all payments were made through the barter system. For example, they may have traded one sack of potatoes for one basket of grain. Excavations means digging. अब जब मोहनजोदारो हड़प्पा या फिर रिसेंटली जो महलगढ़ के मुकाम पर डिगिंग की गई है, ज़मीन की खुदाई करके वहाँ पे सारे कदीमा निकाले गए हैं, तो लेकिन उन बहुत सी चीज़ें निकली हैं वहाँ से, लेकिन उनमें कोई भी चीज़ कॉइन्स या करेंसी नोट्स जैसी नहीं है. मींस ऐसे लगता है जैसे वो लोग कॉइन्स या करेंसी यूज़ नहीं करते थे. तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि मे बी वो लोग बार्टर सिस्टम को यूज़ करते हों. बार्टर सिस्टम स्टूडेंट्स होता है कि आप थिंग्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं थिंग्स को. मींस आप के पास एक तरह की चीज़ है और आप को कोई और टाइप की चीज़ चाहिए, तो अपनी वो चीज़ जो है उसको देकर दूसरी जो आपको ज़रूरत की चीज़ होती है वो ले लेना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल गिवन है कि अगर किसी पर्सन के पास वन सैक ऑफ पोटैटो है, मतलब एक आलूओं की एक बोरी है, तो वो वीट की एक बास्केट लेने के लिए या एक बोरी लेने के लिए वो आलूओं को एक्सचेंज कर लेगा. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट टाइम, कि किस तरह के कम्युनिकेशन इंडस पीपल यूज़ करते थे. Trade was conducted between the cities of the vast region along land routes. Animal drawn carts were used. अब उस दौर में ट्रेड जो है डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान लैंड के थ्रू होती थी. मींस रोड को यूज़ किया जाता था और इस पर्पस के लिए डिफरेंट एनिमल ड्रॉन कार्ट्स यूज़ की जाती थी. ऑक्स कार्ट भी होती थी, काउ कार्ट या हॉर्स कार्ट. तो इस पर्पस के लिए कार्ट्स यूज़ होती थी जिनको जानवरों के ज़रिए चलाया जाता था. ट्रेड वाज आल्सो कंडक्टेड विद द सुमेरियन, मेसोपोटामिक, नाइल एंड चाइनीज सिविलाइजेशंस अलोंग लैंड एंड सी रूट्स. लेकिन स्टूडेंट्स लैंड रूट के थ्रू तो ट्रेड होती ही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन कुछ सिविलाइजेशंस थी जैसे कि सुमेरियन, मेसोपोटामिक, नाइल या चाइनीज सिविलाइजेशंस. इनके साथ इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लैंड और सी रूट्स दोनों के ज़रिए ही ट्रेड करते थे, मतलब सी को भी यूज़ किया जाता था. द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवल वाज बाय वाटर. द पीपल यूज बोट्स एंड शिप्स टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज. और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन और महफूज तरीन तरीका जो है वो पानी के ज़रिए सफ़र का था, और इस पर्पज़ के लिए लोग बोट्स या फिर शिप यूज़ करते थे. स्टूडेंट्स, हियर अ पिक्चर इज़ गिवन एन ऑक्स कार्ट सिमिलर टू द वन एक्सकावेटेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो के मुकाम पर जो काउ कार्ट्स या ऑक्सन कार्ट्स मिली थी उनमें से कुछ ऐसी भी नज़र आती थी. नाउ टर्न आउट द पेज.
Skills and crafts. Under this heading, we will discuss which type of skills and crafts Indus people had developed. The Indus people had developed the skills to make rough tools from stone, wood, copper and bronze. इंडस वैली में रहने वाले लोगों में कौन कौन से स्किल्स डेवलप हुए थे? उन्होंने स्टोन, वुड और कॉपर और ब्रॉन्ज जो कि मेटल थी, इनसे टूल्स बनाना सीख लिए थे. नंबर सेकेंड इज स्पिंडल्स फॉर स्पिनिंग कॉटन फाइबर एंड नीडल्स फॉर मेकिंग क्लॉथ. और धागे को स्पिन करने के लिए, उसकी वीविंग के लिए स्पिंडल्स स्टूडेंट्स ये बॉबिन टाइप होते हैं, जैसे कि नलकियाँ होती हैं उस तरह की ये चीज़ें होती हैं, उस पर ये थ्रेड को रिवाइंड किया जाता है. और कपड़ा बनाने के लिए नीडल्स बना ली थी इंडस पीपल ने. नंबर थर्ड पॉइंट इज पोट्री विच वॉज कलरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बेक्ड इन किल्न्स, ज्वेलरी मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. और अब इंडस पीपल पोट्री, मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत माहिर थे. वो बहुत अच्छे और मज़बूत और कलरफुल जो हैं बर्तन बनाते थे मिट्टी के. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होते थे क्योंकि वो उनको बड़े बड़े किल्न्स जिनमें ईंटों वगैरह को गर्म किया जाता है, जैसे ईंटों के भट्टे होते हैं, उनमें वो बर्तनों को बेक करते थे, ड्राई करते थे, जिसकी वजह से बर्तन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे. और इंडस पीपल सिमिलरली स्टूडेंट्स बहुत कीमती मेटल जैसा कि गोल्ड है और इसी तरह कीमती पत्थरों जैसे कि लाइक रूबीज़ वगैरह, उनसे ज्वेलरी बनाने में बहुत माहिर थे. नेक्स्ट पॉइंट इज सील्स मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट easy to carve stone called steatite, which had pictures of animals such as bulls, elephants and tigers engraved on them. Engraved means put. अब स्टूडेंट्स ये इंडस पीपल जो हैं वो सील्स भी बनाते थे, और वो सील्स बनाते थे एक ऐसे स्टोन से जो बहुत इजीली किसी और शेप में कन्वर्ट हो सकता है, और उस स्टोन को स्टेटाइट कहते थे. जैसे स्टूडेंट्स चाइना क्ले होती है, उसको आप किसी भी मॉडल में डालकर, मेडोला में डालकर उसका कोई भी फिगर बना सकते हैं. इसी तरह ये मिनरल भी ऐसा ही था. तो इंडस पीपल इस मिनरल से, इस स्टोन से सील्स बनाते थे, और उन सील्स पर डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स होती थी, जैसे कि बुल्स या एलिफेंट्स और टाइगर्स वगैरह की. दे ऑल्सो हैड सम फॉर्म ऑफ राइटिंग विच हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड येट. डिसाइफर्ड मीन्स डिकोड, मीन्स आपकी कोई पर्टिकुलर किसी एरिया की लैंग्वेज है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिकोड करना. तो ऐसे बहुत सी सील्स ऐसी भी थी जिनके ऊपर उन्होंने अपनी राइटिंग में भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उनको अभी तक डिकोड नहीं किया गया कि वो राइटिंग का मतलब क्या है. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर वेइंग हैव ऑल्सो बीन अनअर्थड which tell us about their amazing measurement system. The weights were made from stone, lime and metals. Unearthed means dug out. और कुछ चीज़ें खुदाई के दौरान ऐसी भी मिली हैं जो कि हमें उनके मेजरमेंट सिस्टम के बारे में बताती हैं कि वो वेइंग पर्पस के लिए उन चीज़ों को यूज़ करते थे. उनके वेट्स स्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूने से, और मेटल्स वगैरह के बने होते थे. जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स हमने भी ये देखे हुए हैं कि आयरन से बाट बनाए होते हैं मेजरमेंट के लिए. Here it is a picture given to you, a toy cart made of clay. क्ले का बना हुआ एक टॉय कार्ट है. देखिए बिल्कुल एक कार्ट की शेप का है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको किल में बेक किया गया है. और स्टूडेंट्स हेयर सील्स विद द अनयूजुअल स्क्रिप्ट. देखिए बुल की और गोट की उन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल्स की सील्स बनाई हुई हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज. इन दिस टॉपिक वी विल नो विच टाइप ऑफ मिनरल्स वर प्रेजेंट इन द इंडस वैली.
Let's read about them. Rivers provided water for agriculture and the harvest was good. अब स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, वादिये सिंध जो है वो दरिया सिंध के साथ साथ थी, तो इसलिए वहाँ पे पानी की कमी नहीं थी। अब दरिया का पानी बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल था वहाँ पे, इसलिए वहाँ के लोगों की क्रॉप्स बहुत अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी। कैटल ब्रीडिंग थ्राइव ड्यू टू एन अबंडेंस ऑफ ग्रेजिंग लैंड। देयर मीट एंड स्किन्स वर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग एंड फॉर मेकिंग रूफ्स। अदर एनिमल्स दैट वर रेज्ड इंक्लूडेड गोट्स, चिकन, कैट्स, डॉग्स एंड बुल्स। अब स्टूडेंट्स, वहाँ के लोगों का पेशा एक था कि वो मवेशी भी पालते थे। थ्राइव मीन्स होता है डेवलप्ड, अबंडेंस मीन्स मैनी और इन ह्यूज क्वांटिटी। अब वहाँ पे वो ज़्यादातर लोग मवेशी क्यों पालते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में आसानी से सब्ज़ा अवेलेबल था, और फिर वो उन जानवरों को वहाँ पे मवेशियों को पालते थे और फिर उनसे हासिल होने वाले गोश्त और स्किन को यूज़ करते थे डिफरेंट पर्पज़ के लिए। सम एनिमल्स के मीट और स्किन को वो क्लोथिंग के लिए और अपने हाउसेस की रूफ्स वगैरह बनाने के लिए, लेदर की जो रूफ्स होती हैं या लेदर के कपड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और कुछ एनिमल्स को वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, लाइक उनसे मिल्क की मीट या फिर वैसे उनको सेफ्टी के लिए अपने पास रखते थे। वुड एंड स्टोन्स वर ईजीली अवेलेबल एंड वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स। Forests provided materials for building houses of mud, bricks and wood. अब इंडस पीपल जो हैं वो बहुत किस्म की उनको स्किल्स और क्राफ्ट्स के बारे में हाउनो थी अच्छी तरह से, तो इसलिए वो वुड और स्टोन्स को यूज़ करते थे टूल्स बनाने में या फिर वेपन्स बनाने में या डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। और वो लकड़ी उनको आसानी से मिल जाती थी जंगलों से, और वो उस लकड़ी से घर भी अपने जो हैं हाउसेस को भी कंस्ट्रक्ट करते थे। मोस्टली उनके जो हाउसेस हैं वो ब्रिक्स के और वुड के ही बने होते थे। एविडेंस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन हैज़ बीन फाउंड। दिस डिस्कवरी शोज दैट दे हैड मास्टर्स द स्किल ऑफ ग्रोइंग एंड वीविंग कॉटन। एविडेंस मीन्स प्रूफ्स। अब स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि इंडस पीपल जो हैं उनके पास कॉटन को ग्रो करने का और उसको वीव करने का बहुत अच्छे तरह से हुनर था, इसलिए वो कॉटन को ग्रो करते थे, उसको वीव भी करते थे और इस चीज़ में वो अच्छी तरह से माहिर थे। मिनरल वेल्थ इंक्लूडेड गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और उन एरियाज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा थे, पर्टिकुलरली गोल्ड, कॉपर और ब्रॉन्ज। स्टूडेंट्स, ये मेटल्स वैसे बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, तो इस तरह हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ही प्रेशियस थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन बाय योर सेल्फ। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।